आरक्षण हटाना है तो सबसे पहले जाति हटाओ, अक्सर आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जाति आखिर बनाई किसने? क्या सनातन धर्म में जाति व्यवस्था की कहीं बात कही गई है? अगर हाँ, तो कहने वाले से अनुरोध है कि सबूत के साथ अपनी बात रखें, और अगर जवाब नहीं है तो गंध ना फैलाएं। मित्रों, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं आप, जाति के आधार पर वोट करते हैं आप, और कहेंगे कि जाति हटाओ। तो साहब, मैं एक चीज क्लियर आपको कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जाति की कंसेप्ट आया कहां से। सो मित्रों, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, आई वांट टू क्लियर and I want to make one thing very clear. I do not have any casteist view. I'm only sharing facts about what has been happening in our country for a long time. जातिवादी व्यवस्था का जड़ भारत में कैसे मजबूत हुआ, मैं सबसे पहले आपको अतीत भारत का दर्शन करवाना चाहता हूं, जहां सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता था। उस समय भी एक सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी। जी हां, मैं वर्ण व्यवस्था का बात कर रहा हूं। आज बहुत से लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में दोनों एक ही हैं? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि वर्ण व्यवस्था क्या है। विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की बात करें या फिर आप भगवत गीता की बात करें, तो इनमें 4 वर्णों का उल्लेख जरूर मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर हुई है, यानी किसी व्यक्ति के स्वभाव, योग्यता और कार्य के अनुसार उसका जो वर्ण है वो माना गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि धर्म ग्रंथों में कहीं भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। तो फिर यह सब आया कहां से? अब सवाल यह भी उठता है कि जब सनातन धर्म में कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है, तो फिर यह जातिगत चश्मा से किस आधार पर तस्वीर दिखता है? साथियों, इसका सीधा या आप ऐसा समझिए कि एकदम स्पष्ट उत्तर यह है कि यह तीसरी आंख का कमाल है। आपको तो पता ही होगा कि योजनाएं सरकार की तरफ से जब निकलते हैं तो गरीब गुरबों के नाम पर ये योजना निकलते हैं, लेकिन असल में यह या तो घोषणा पत्र तक सीमित होता है, या फिर यूं कहें कि ऐसी योजनाओं का सरकारी दफ्तर तक में ही कमर टूट जाता है। चलिए अब बात करते हैं जाति व्यवस्था की। आज भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं, लेकिन वेदों में इस तरह की हजारों जन्म आधारित जातियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब तो यह हुआ कि जाति व्यवस्था बाद में बना है। अब वर्णाश्रम क्या होता है अगर आप कहेंगे तो किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा। फिलहाल यह समझिए कि वर्तमान का जो राजनीतिक जाति व्यवस्था है वो कैसे समाज को लड़ाने का काम किया। वर्ण व्यवस्था में तो केवल 4 वर्गों की ही चर्चा है, जबकि जाति व्यवस्था में हजारों जन्म आधारित समुदाय हैं। यहीं से एक महत्वपूर्ण अंतर जो है वो सामने आता है। इसी वजह से अधिकांश इतिहासकार वर्ण और जाति को एक जैसी व्यवस्था नहीं मानते। यानी इतिहास हमें यह बताता है कि वर्तमान की जटिल जाति व्यवस्था किसी एक दिन या किसी एक ग्रंथ से नहीं बनी, बल्कि यह कई सदियों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ विकसित हुई। कुल मिलाकर कहें तो अंग्रेजी हुकूमत के समय फूट डालो और राजनीति करो जैसा ध्रुवीकरण था, जिसे फिर आजादी के बाद भी आखिरकार अपना ही लिया गया भारत के द्वारा। और शायद उस समय नहीं सोचा गया होगा, बड़े बड़े लोग नहीं सोचे होंगे कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। आज पूरा देश इस बीमारी से ग्रस्त है, देश भुगत रहा है। भारत की परंपरा रही है कि दुश्मनों को भी आदर किए जाने की एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे देश की रही है। भारत के राजपूतों की आप बहादुरी की दास्तां जब उसके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया के रंगमंचों पर रखे जाने वाली चीजें सबको मौन कर दिया गया, सबको गौन कर दिया। यह सब कुछ अंग्रेजों का चाल था और वह कामयाब रहा, और उसने जाते जाते इस देश में इस बीज को ऐसे बो दिया कि भारत फिर कभी तरक्की ना कर पाए। आज 80 वर्ष बाद भी हम अपने देश में आरक्षण की बात करते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? शिक्षा में आरक्षण से अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है? हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी गई ताकि हम आगे तक देख ना सके। हमारे देश को कूटचाल से, शैक्षणिक रूप से वर्षों में अयोग्य घोषित करने के लिए सत्ता राजनीतिक जो है दल, वो खून पिपासुओं में न जाने क्या क्या करते रहे हमारे बीच। हमारा देश एक लंबा संघर्ष करके आजादी हासिल की, जैसे तैसे अपनी संस्कृति बचाई। इसलिए यदि कोई कहे कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बिल्कुल एक ही है, तो आप बताना यह पूरी तस्वीर नहीं है। अब उस सवाल का जवाब आप ही बताइए जो कहते हैं कि आरक्षण हटाना है तो जाति हटाओ। क्या जाति सवर्णों का देन है या फिर जाति संविधान का देन है? अगर जाति संविधान का देन है तो फिर आप बेहतर जानते हैं इसका प्रत्युत्तर क्या होगा। जाति प्रमाण पत्र आप बनाते हैं, जाति के आधार पर वोट आप करते हैं और कहेंगे कि जाति हटाओ तब आरक्षण हटाएंगे। साहब, 80 साल से हमारे देश को बर्बाद कर दिया रखा है ये आरक्षण। अगर होना चाहिए आरक्षण तो उनको मिलना चाहिए जो वाकई इसके हकदार हैं। हैंडीकैप को मिलनी चाहिए, जो हमारे आर्मी है उनके बच्चों को मिलनी चाहिए,
उन गरीब को मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कोई जातिगत द्वेष नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति सभी को समान दृष्टि से देखने का अधिकार देती है। हमारे पूर्वजों में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी रक्त से इस देश को सींचा है। आज उन्हीं के वंशजों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रपंच यूजीसी जैसे कानून लाए जाते हैं, सरकारी फरमान बनाकर निकालती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सही है, वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था या अतीत काल का वर्ण व्यवस्था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।